नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसे सच का सामना करते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन मानने से कतराते हैं। एक ऐसा सच जो सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन अगर इसे अपना लिया तो जिंदगी की पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल सकती है। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूरी ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या हम सच में उतने मजबूत हैं जितना दुनिया को दिखाते हैं, या अंदर ही अंदर हालातों के सामने कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं? ये सवाल शायद थोड़ा असहज कर दे, लेकिन इसका जवाब ही आने वाली जिंदगी की दिशा तय करेगा। कितना आसान होता है ना, जब भी कुछ गलत हो तो अपनी नाकामी का बोझ किसी और के कंधों पर डाल देना, किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना। शायद दुनिया का सबसे आसान काम यही है, और सच कहूं तो ये हम सबने कभी न कभी किया है। अक्सर सुनने को मिलता है, सिस्टम ही खराब है, अरे मेरा अतीत मुझे जीने नहीं देता, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये वो बहाने हैं, वो आरामदायक झूठ हैं जो हमें कोई भी एक्शन लेने से रोकते हैं और हमें एक लाचार शिकार होने का एहसास दिलाते रहते हैं। लेकिन क्या असलियत यही है? तो चलिए अब उस एक सिद्धांत को समझते हैं जो कमजोर और मजबूत के बीच की असली लकीर खींचता है। और ये सबक हमें मिलता है युद्ध के मैदान से, एक ऐसी जगह जहां हर फैसले पर जिंदगी और मौत दांव पर लगी होती हैं। यही है वो मूल मंत्र जो विजेताओं को बाकियों से अलग करता है। अपनी दुनिया में होने वाली हर एक चीज की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जो किस्मत की चाबी किसी और के हाथ से छीनकर हमारे हाथों में दे देती है। सोचिए, साल 2008, इराक का युद्ध। एक नेवी सील कमांडर अपनी टीम के साथ एक खतरनाक मिशन पर हैं। तभी रेडियो पर चीखें गूंजती हैं, गोलियों की आवाज, हर तरफ बस अफरा तफरी। लेकिन दुश्मन कौन है किसी को नहीं पता। और जब कमांडर उस जगह पहुंचते हैं तो जो मंजर वो देखते हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी अपनी ही दो टीमें एक दूसरे पर गोलियां बरसा रही थी, एक भयानक गलती जो कई जानें ले सकती। जब इस मामले की जांच बैठी तो उस कमांडर के पास 100 बहाने हो सकते थे। वो कह सकते थे कि कम्युनिकेशन की गलती थी, मिशन का तनाव था, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबके सामने खड़े होकर बिना एक पल झिझके कहा, गलती सिर्फ मेरी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? सम्मान कम नहीं हुआ, बल्कि 1000 गुना बढ़ गया। उनके सीनियर्स और उनकी टीम का भरोसा उन पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अब इस कहानी को युद्ध के मैदान से निकालकर अपनी अपनी जिंदगी में लाते हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी भी एक टीम है और वो खुद उसका लीडर है। और एक कड़वा सच ये है कि कोई टीम बुरी नहीं होती, सिर्फ लीडर बुरे होते हैं। एक ट्रेनिंग के दौरान एक टीम थी जो हर रेस जीतती थी और एक टीम जो हर रेस हारती थी। हारने वाली टीम के लोग एक दूसरे पर चिल्लाते थे, दोष देते थे। तब ट्रेनर ने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने दोनों टीमों के लीडर को आपस में बदल दिया। जानते हैं अगली रेस में क्या हुआ? जो टीम हमेशा से हारती आ रही थी वो जीत गई। लोग वही थे, नाव वही थी, माहौल वही था, बदला था तो सिर्फ एक इंसान, लीडर। ये कहानी हमें एक बहुत सीधा सा सच सिखाती है, हर इंसान की जिंदगी एक कंपनी की तरह है और वो उसका अकेला सीईओ है। अगर किसी की सेहत बिगड़ रही है, आदतें खराब हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तो वो दुनिया को, लोगों को या किस्मत को दोष नहीं दे सकता। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की है। तो अब हर किसी के सामने दो रास्ते हैं, दो पहचान है। पहली, एक बेचारे शिकार की जो हमेशा हालातों का रोना रोता है, और दूसरी एक लीडर की जो कहता है हालात कैसे भी हों, जिम्मेदारी मेरी है और इसे मैं ही बदलूंगा। शिकार बनना आसान है, लीडर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, और दुनिया में ज्यादातर लोग आसान रास्ता ही चुनते हैं। लेकिन लीडर बनने के इस रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, एक ऐसी रुकावट जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। और ये वो नहीं है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं। वो दीवार है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। और मैं यहां घमंड की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे खतरनाक ईगो तो वो धीमी सी आवाज है जो हमारे अंदर से कहती है, कल से करूंगा जब सही समय आएगा, या फिर ये सब तो मुझे पहले से पता है, इसमें नया क्या है। यही अहंकार है जो हमें मैदान में उतरने ही नहीं देता। ये हमें बस सोचने के जाल में फंसाए रखता है और काम को टालने के लिए 1000 वजह देता है। ये दुश्मन हमें लड़ने से पहले ही हारा देता है। तो इसका तोड़ क्या है? सच तो यह है कि मजबूत लोग जादुई नहीं होते।
वो बोरिंग होते हैं। वो रोज सुबह उठकर वही काम करते हैं जो जरूरी है, चाहे उनका मन हो या ना हो। उनकी असली ताकत कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि उनकी रोज की छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें वो बिना चूके करते हैं। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। सारी बातें, सारी कहानियां, सब कुछ एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। एक ऐसा चुनाव जो हर किसी को अभी इसी पल करना है। तो आज, अभी, इसी पल खुद से पूछिए, अपनी जिंदगी की कहानी में कौन सा किरदार निभाना है? एक लाचार शिकार का जो हमेशा शिकायतें करता है, या एक साहसी लीडर का जो हर चुनौती की जिम्मेदारी लेके उसे बदल देता है? याद रखिए, ये चुनाव कोई और नहीं कर सकता। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है।